बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि सेंटेंस क्या होता है और इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उसको एक दफ़ा व्यू कर लें ताकि इस वीडियो को, इस लेक्चर को समझना आपके लिए आसान हो जाए। तो आज बात करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, प्रोनाउन अगर मैं सीधी सादा अल्फाज में कहूँ, उर्दू में कहूँ तो ज़मीर को कहते हैं। ठीक है, मेरा अपना ज़मीर है, आपका अपना ज़मीर है, यानी किसी दूसरे बंदे के साथ हमने कनेक्ट करना है। अगर उसको मुखातिब करना है तो उसको कैसे मुखातिब करेंगे। ठीक है, अगर मैं अपने आप के साथ, अपने ज़मीर के साथ ही मुखातिब हूँ, आई, माई एंड माई सेल्फ, यू, योर्स, योर सेल्फ, दे, देम सेल्फ, इसके अलावा वी, अस, अवर सेल्फ, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोनाउन हैं। आप स्क्रीन के ऊपर पिक भी देख रहे होंगे कि ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके पास प्रोनाउन है। ठीक है, अब प्रोनाउन आगे मैं एग्जांपल दूंगा, आपको इसके साथ क्लियर होगा। आगे प्रोनाउन की इकसाम है, तकरीबन 8 इकसाम हैं। देयर आर 8 काइंड ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश। ठीक है, जिसमें से आज 2 ही इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो जो पहला है ना, उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जिसे हम ज़ाती या फिर हम किसी पर्सन को मुखातिब करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आई, वी, दे, ही, शी, इट, ये सारे के सारे क्या हैं? माई, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। उसने मुझे तुम्हारी किताब दी। ही गेव मी योर बुक। अब इसमें ही और योर, ये दोनों को दोनों क्या है? प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। आगे मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मैं अपनी ही किताब पढ़ता हूं। आई रीड माई ओन बुक। आई और माई, ये दोनों क्या हो गए? पर्सनल प्रोनाउन हो गए। ये सिंपल से हैं, आप इन्हें बना भी सकते हैं। आगे चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन हम कहते हैं कि जो लिंक करवाता हो, आपस में रिलेट करवाता हो। ऐसा प्रोनाउन जो रिलेट करवाए। किस किस को रिलेट करवाए? नाउन को और आगे प्रोनाउन को उसके। अब ये कैसे समझिएगा? रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं पहले ये देख लें। हु, हुम, विच, व्हाट, व्हाटएवर, हुएवर, बट, दैट, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है। ये कनेक्शन करते हैं, रिलेट करवाते हैं आपस में नाउन और प्रोनाउन को। अब ये देखिए कैसे। मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि ये वही लड़की है जिसने मुझे धोखा दिया। ये वही आदमी है जिसने मुझे धोखा दिया। ये वही आदमी है जिसने मुझे धोखा दिया। दिस इज द मैन हु डिसीव्ड मी। अब इसमें नाउन क्या है? दिस इज अ मैन। अब मैन नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, किसी शख्सियत का नाम हो सकता है, किसी जगह का, चीज का नाम हो सकता है। तो दिस इज द मैन, ये वही आदमी है। आदमी, नेम, ये वही आदमी है, ये हो गया नाउन। हु, अब हु ने क्या किया? कनेक्ट किया। कनेक्ट किया, एक जंक्शन का काम किया। दो जुमलों के दरमियान या नाउन और आगे उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ उसने क्या किया? कनेक्ट। हु deceived me. This is the girl who deceived me. लड़की है जिसने मुझे धोखा दिया। ये वही लड़की है जिसने मुझे धोखा दिया। अब ये किसका काम कर रहा है? कनेक्शन का, जो कि रिलेट करवा रहा है नाउन प्रोनाउन को उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, अब आगे मैं एक दो और एग्जांपल देता हूं आपको ताकि क्लियर हो जाए। और इसके अलावा एक दो ट्रिक है। अब हु, इनमें एक हु है और एक विच है और एक दैट है। अब ये याद रखिएगा, हु जो है ना, हु, WHO, ये यूज होता है ज्यादातर लिविंग थिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। विच जो है ये आपके पास ज्यादातर यूज होता है नॉन लिविंग थिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। दैट जो है ये आपके पास यूज होता है जुमले के अंदर कोई डिपेंडेंस है, कोई डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे पे, तो दैट उसमें यूज होगा। अब विच को देखें, ये वही पौधा है जिसे मैंने कल बाजार से खरीदा। दिस इज द प्लांट विच आई बॉट यस्टरडे फ्रॉम बाजार, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम बाजार। तो दूसरी ट्रिक ये है कि आपने क्या करना है, जब भी ये प्रोनाउन लगाने हैं रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट।
इसको नोट कर दीजिएगा कि जब भी आपने रिलेटिव प्रोनाउन लगाने हैं इसके साथ आपने क्या करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तब ही ये आपके पास सेंटेंस कंप्लीट होगा और इसकी ये डिस्क्रिप्शन है। तो अगर आपको ये सिर्फ दो प्रोनाउन आपको समझाए हैं, पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, अगर आप में इसमें डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर, ताकि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और आने वाली जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके अलावा ताकि इंग्लिश ग्रामर को आप सिरे से लेके आखिर तक इसको कंप्लीट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।